अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने ना एक्सेल की क्लास ली थी। वो फर्स्ट क्लास थी, तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हमने एक एक्सेल की फाइल बनाई थी, आप लोगों को याद होगा। ठीक है। ये फाइल बनाई थी, इसमें हमने सिंगल आइटम बेस्ड शीट बनाई थी हमने, यानी सिंगल आइटम बेस्ड शीट बनाई थी। ठीक है। और यहाँ हमने मल्टीपल बेस्ड आइटम शीट बनाई थी। तो सिंगल आइटम बेस्ड शीट जो हमने बनाई थी, उसके अंदर हमने सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम दिया था, प्रोडक्ट नेम दी थी, परचेज प्राइस दिए थे, क्वांटिटी लिखी थी, परचेज अमाउंट लिखी थी, सेल प्राइस लिखे थे, क्वांटिटी लिखी थी, सेल अमाउंट लिखी थी, उसकी जीएसटी निकाली थी, फिर ग्रॉस अमाउंट विथ जीएसटी यानी विथ जनरल सेल टैक्स। और फिर प्रॉफिट पर केजी हमने निकाला था कि भाई पर केजी में प्रॉफिट कितना आता है हमारा, पर केजी या पर आइटम। टोटल प्रॉफिट निकाला था। ठीक है। स्टॉक अवेलेबिलिटी हमने देखी थी। ठीक है। फिर इसी को हमने यूँ कंटिन्यू करा था जब तक हमारे पास रेट ओल्ड चल रहे थे, तो हमने उसी को कंटिन्यू रखा था। ठीक है। अभी हम एक एंट्री और कर लेते हैं। ठीक है। इसी आटे की फ्लोर की। ठीक है। 130 के रेट पे हमने आटा दिया। ठीक है। सॉरी, 130 सेल पर 130 के रेट पे। ठीक है। अभी हमारे पास बैकएंड पे जो है ना, कितना स्टॉक बचा हुआ है, यहाँ पे हमने बताया था 13 आ रहा है। तो इसे हम यहाँ पे 13 कर देते हैं। ठीक है। अब वहाँ देखिए जीरो हो जाएगा। सही है। ये अमाउंट आ गई इसकी, और ये जीएसटी भी निकल के आ गई, और ग्रॉस अमाउंट विद जीएसटी भी आ गई। ठीक है। और प्रॉफिट जो है ना, वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है। इक्वल टू डालेंगे। ठीक है। जिस रेट पे हमने समझ लें कि हमने जिस रेट पे बेचा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, एक मिनट। इसको हम माइनस करेंगे। जो प्राइस जो हमने रखे थे सेल के पर आइटम के, उसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे 130 को। क्या केजी लिया था हमने ये आटा? ये हमने लिया था 120 के रेट पे। तो 10 रुपीज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। 130 रुपये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। और स्टॉक हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम न्यू आटा खरीदते हैं अभी। फॉर एग्जांपल हमने पहले काम किया था अगस्त में, अब चल रहा है सितंबर। या हम कह लेते हैं हमने जुलाई में काम किया था, अब चल रहा है अगस्त। तो अब जो हमने आटा लिया, वो आटा हमारे पास परचेज प्राइस क्या है, वो आया 135। कितना? 135 आया। क्वान्टिटी कितनी ली हमने? 1000 किलो आटा उठाया। ठीक है। इसी को भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, C7 को मल्टीप्लाई करेंगे E7 से। ठीक है। सॉरी, E7 नहीं, आपका D7। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। और फिर हम इसको नए रेट पे सेल करेंगे। ठीक है। वो हम रेट करेंगे आप 150 के रेट पे। ठीक है। 150 के रेट पे सेल करेंगे, और हम सेल करेंगे इस बार 100 किलो। ठीक है। अब ये देखें, हमने लिए क्या था, 135 के रेट पे लिया था, 1000 क्वांटिटी ली थी, तो 1,35,000 रुपये हो गए। और हमने सेल किया 150 केजी के हिसाब से, और 100 क्वांटिटी यानी 100 किलो हमने सेल किया। यानी 100 किलो यानी 100 केजी हमने सेल किया, तो 15,000 रुपये का आपका ये आटा हो गया। ठीक है। इसमें जीएसटी हमारी 2700 रुपये बनी है। और हमारी टोटल ग्रॉस अमाउंट जो आ गई, वो जीएसटी के साथ 17,700 रुपये आ गई। ठीक है। और अब हम प्रॉफिट चेक करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हम इस प्राइस को, एक मिनट, जिस प्राइस पे हमने सेल किया है, उसको माइनस करेंगे परचेज प्राइस से। परचेज प्राइस क्या है, ये परचेज प्राइस है, और ये सेल प्राइस था। सेल प्राइस को हमने माइनस करना है परचेज प्राइस से। ठीक है। तो हमें पर आइटम यानी पर केजी हमें 15 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, 1500 रुपये हो गया। सही है। और हमने क्वांटिटी खरीदी थी 1000। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले को ना इस तरफ ले आएंगे, इक्वल टू डालेंगे। ठीक है। अभी हमारे पास स्टॉक कितना है, 1000 केजी है। इसमें माइनस करेंगे हम जितना हमने सेल किया। हमने सेल कितना किया है, हमने सेल किया है 100 क्वांटिटी। ठीक है। ये सेल प्राइस है, ये सेल क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम इंटरप्रेस कर देंगे। अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, स्टॉक है हमारे पास 900 केजी यानी 900 किलो
आइटम हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसी को आप इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आगे हम जो हमने मल्टीपल की एंट्री बनाई थी, ये देखें, हमने बनाई थी, इसमें सीरियल नंबर दिया था, यहाँ पे सेल थे, इसको हमने सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया था। इस तरह यूँ सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर देंगे, ये पूरा वो बन जाएगा आपका। यहाँ आप कुछ भी लिख लें। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी थी, ये सीरियल नंबर आपके सारे आ गए, डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी सारी, ये रेट आ गया आपका, जिस रेट पे आपने सेल किया है, क्वांटिटी आ गई आपकी, अमाउंट ये आ गई। जो भी चीज़ आप सेल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने चीज़ बेची है 50 रुपए की, क्वांटिटी 5 बेची है, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अमाउंट आएगी वो आपकी टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से और भी सारी चीज़ें, इन सब की हमने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, अब आज जो है ना, हम नई चीज़ बनाएंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे एक शीट, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, एक मिनट, S.N और सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम पेपर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम ऑप्टेन मार्क्स। ऑप्टेन मार्क्स होते हैं जो आप हासिल करते हैं, टोटल मार्क्स। ठीक है, और यहाँ ये भी आपकी परसेंटेज। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेड। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे 1 2 2, इसको हम ले जाएंगे सेम पेपर तक। ठीक है, इसको हम सेंटर कर देंगे, सेंटर लाइन कर देंगे, इनको हम सेंटर करके ये लाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे आपका सबसे पहला पेपर जो होता है वो होता है पाकिस्तान में उर्दू। ठीक है, उसके बाद होता है इंग्लिश, उसके बाद होता है इस्लामियात। ठीक है, उसके बाद होता है हिंदी। ठीक है, उसके बाद होता है ड्राइंग। सही है, ड्राइंग के बाद आपका हो जाएगा सोशल स्टडीज, सोशल स्टडी। ठीक है, मैथ हो गया, 4 पेपर हम और दे देते हैं अपने पास से ना, इस्लामियत हो गया, इंग्लिश उर्दू हो गया, अरबी हो गया, इस्लामियत हो गया, अकाउंटिंग डाल देते हैं यहाँ पे, स्टेट्स डाल देते हैं। ठीक है, और आपका यहाँ पे हम मैनेजमेंट डाल देते हैं, और आपका एक बायोलॉजी। ठीक है, स्टेट्स हटा दो, केमिस्ट्री कर दो, अकाउंटिंग, सोशल सर्विस, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैनेजमेंट की जगह हम यहाँ कर देते हैं फिजिक्स। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, यहाँ ऑफ 10 मार्क्स यानी 100 में से आपने कितने लिए हैं, यहाँ आप बोलेंगे आपने लिए हैं मार्क्स, उर्दू में ले लिया आपने 70। ठीक है, और इंग्लिश में आपने ले लिया 90, और इस्लामिक में आपने ले लिया 99, हिंदी में ले लिया आपने 80, और ड्राइंग में आपने ले लिया 100। ठीक है, सोशल स्टडीज में आपने ले लिए हैं 60। ठीक है, अकाउंट में आपने ले लिए हैं 100, केमिस्ट्री में आपने ले लिए हैं 90, फिजिक्स में आपने ले लिए हैं 100, बायोलॉजी में आपने ले लिए 70, 60,000। ठीक है, ये आपके हो गए ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100।
एक मिनट, हमने ना एक गलती कर दी है। हम इसको ना दोबारा से नए तरीके से बनाते हैं, ये सब डिलीट करते हैं। एक मिनट, या हम डाल देते हैं आपका अलग अलग करें। सारा डिलीट करते हैं हम, ये भी डिलीट करते हैं। यहाँ लिखेंगे पेपर्स, लिखेंगे यहाँ पे पेपर्स के बाद लिखेंगे यहाँ पे हम जो भी पेपर्स होंगे ना आपके, इंग्लिश उर्दू मैथ हो गया, चलो ठीक है। पेपर्स आ जाएंगे यहाँ पे, आ जाएंगे आपके ऑप्टेन मार्क्स। ठीक है, तो फिर गलती करते हैं, हाँ ऑप्टेन मार्क्स आ गए आपके। यहाँ पे आ जाएंगे आपकी परसेंटेज। वेट 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 वेट, यहाँ हो जाएगा ग्रेड आपका, ग्रेड बन जाएगा यहाँ पे। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले उर्दू। एक मिनट, हमें गलती कर रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट रुके जरा मैं। तो स्टूडेंट, हम इसको ना दोबारा तरीके से बनाते हैं, तो रिमूव करेंगे, या हम सीरियल नंबर दे देंगे 1 2। ठीक है, यहाँ हम दे देंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम आ गया यहाँ पे। यहाँ आ गया आपका पेपर नेम, पेपर पेपर। ठीक है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियत, मैथ उर्दू इस्लामियत, और आपका हिंदी। ठीक है, आगे चलेंगे। हिंदी हो गया, टॉप 10 मार्क्स। ठीक है, या टोटल मार्क्स। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी परसेंटेज, ये आ जाएगा आपका ग्रेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले एक नंबर डालते हैं। पहले एक स्टूडेंट है उसका नाम डालते हैं, या हम लिख देते हैं मोहम्मद, मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम इन सबको सिलेक्ट करो पहले, तो छोटा बड़ा कर लो। तो ये पेपर, ये यहाँ पे आता है। इंग्लिश में कितने लिए इसने, इंग्लिश में हम दे देते हैं इसको 90, उर्दू में दे देते हैं हम 70, मैथ में दे देते हैं हम इसको 99,
इस्लामिक में दे देते हैं इसको हम 95। ठीक है, सिंधी में हम इसको दे देते हैं 80। अब टोटल मार्क्स इसके ना ऑप्टेन मार्क्स चेक करने हैं। ऑप्टेन मार्क्स कैसे चेक करेंगे? इक्वल टू देंगे, SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जहां से इनको मार्क्स मिलना शुरू है वहां पे शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक इनके मार्क्स है, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। 435। ठीक है, अब चेक करेंगे कि भाई पर पेपर जो है वो 100 का है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इक्वल टू देंगे, या तो हम इनको काउंटिंग कर लें कि भाई फॉर एग्जाम्पल पहला पेपर है 100 नंबर का, दूसरा नंबर है 100 का, 200 का है, 100, 200, तीसरा 300, चौथा 400, पांचवा 500, टोटल यानी 500 नंबर है। तो यहाँ हम डायरेक्ट 500 लिख देते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स कितने? ये ऑप्टेन मार्क्स है। ठीक है, टोटल मार्क्स है। अब परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इक्वल टू डालेंगे, ऑप्टेन मार्क्स है, ऑप्टेन मार्क्स है, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से, और डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स है। ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। दोबारा बताऊं? डिलीट करते हैं, माउस हटा रहा हूं मैं, ये देखें, ये आपका परसेंटेज का एक कॉलम है। तो यहाँ पे आप इक्वल टू देंगे, जो आपके ऑप्टेन मार्क्स हैं जो आपने हासिल किए हैं 500 में से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे? शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे तो आपका स्टेरिक आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान, स्टार भी कहते हैं इसको। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 है, वरना टोटल मार्क्स आपके बराबर में आ रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सही है, और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका, ये आपका क्या आ गया? ये आपकी परसेंटेज आ गई। समझ गए? इसी तरीके से ना ऑप्टेन मार्क्स को ना आपने यहाँ से लेके थोड़ा यहाँ तक खींच के लाना है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे। सही है, परसेंटेज आपकी, इसको भी आप यहाँ तक खींच के यहाँ तक ले आओ। अब यहाँ पे देखें ग्रेड के लिए ना, हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लाएंगे, यानी कि भाई इसका ग्रेड क्या होगा। यहाँ हम देंगे इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन देंगे, इफ K3, सॉरी K4, इफ K4 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। मैंने क्या बोला? इफ के फोर यानी जो कॉलम है ये ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो 80 के, तो इसको हम क्या कहेंगे? इफ K4 ग्रेटर देन 80, इसको हम क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे इसको, एक मिनट रुकेगा, इंटरनेट मसला कर रहा है। तो स्टूडेंट कंटिन्यू करेंगे, असल में इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा था, एक मिस्टेक आ गई थी, थोड़ा चेक कर रहा था मैं। ठीक है, तो खैर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ हमने सीरियल नंबर दे दिया, इसको हम फिलहाल अभी ना हम पेपर्स, ये ये पेपर्स के नेम है, तो इक्वल टू दो पेपर्स नेम। ठीक है, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, जो पेपर्स नेम होगा ये इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामिया, सिंधी, ये ऑप्टेन मार्क्स हो गया।
ये टोटल मास है, ये परसेंटेज है, ये ग्रेड आएगी। परसेंटेज मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, ये देख लेते हैं दोबारा। ऑक्टेन मास कैसे आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन से है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑक्टेन मास का मतलब ये है कि इक्वल टू दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे, ऐसे ही हम सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे, यहाँ से लेंगे शिफ्ट, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ सबको क्लिक करें इस तरह, इक्वल टू दबाया आपने तो डिलीट करें, दोबारा इक्वल टू दें, ऐसे ही हम सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे लाए, शिफ्ट दबा के ये जितनी पेपर्स हैं जिनके टोटल मार्क्स आ रहे हैं वो ला के सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया, ये ऑब्टेन मार्क्स आ गए, यानी जो हमने नंबर हासिल किए उनका टोटल क्या है, ठीक है। 5 पेपर दिए तो पर पेपर आपका 100 नंबर का है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मेरे हिसाब से ये बन जाएगा टोटल 500, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 500 है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स वो है जो आपने हासिल किए हैं 500 में से, ठीक है। परसेंटेज कैसे आएगी, इसको हम डिलीट करते हैं, हम इक्वल टू डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपने जो टोटल नंबर हासिल किए, यानी जो आपने ऑब्टेन मार्क्स हासिल किए उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। उसको आपने मल्टीप्लाई किया 100 से जो आपने नंबर हासिल किए, और डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स कितने हैं, यानी 5 पेपर है तो 500 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी यहाँ पे परसेंटेज आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना ग्रेड का फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखें। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम इफ सॉरी जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे आपने सबसे पहले इक्वल टू लगाना जरूरी है, ठीक है। क्या लगाएंगे, फॉर्मूले के लिए इक्वल टू लगाया, यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। अब हमें जो चेक करना है परसेंटेज के जरिए कि हमारा ग्रेड क्या बना है, तो वो हमारा जो है वो के की कॉलम के अंदर रो हमारी 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे K4 और यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो 80, कितना कितना हो, K4 हमारा ग्रेटर देन यानी बड़ा हो और बराबर के, बड़ा हो बराबर 80 के, यानी 80 के बराबर हो और 80 से बड़ा हो। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे A प्लस और डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। फिर अगेन नया फॉर्मूला, फिर दोबारा इफ लिखेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन किया, K4 को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, K4 ग्रेटर देन इक्वल टू हो 70 के, यानी K4 इक्वल टू यानी 70 के बराबर हो या 70 से बड़ा हो। तो ये क्या होना चाहिए, कॉमा लगाएंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, डबल डबल कोटेशन मार्क में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए ग्रेड हो, डबल कोटेशन मार्क से क्लोज किया, यहाँ कॉमा लगाया, फिर दोबारा इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सॉरी यहाँ लगाएंगे इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे K4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके 70 हो गया ना। अब आएगा आपका 60%, 60, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे ये अगर इक्वल्स टू हो और ग्रेटर देन 60 के, तो यहाँ पे क्या आ जाए, ये बी ग्रेड आ जाए, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, K4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो 50 के, किसके 50% के, यहाँ कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे हम सी ग्रेड, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे सही है। अब एक और फॉर्मूला लगेगा, वो क्या लगेगा, दोबारा हम लिखेंगे इफ K4 लेस देन हो इक्वल टू, यानी 49 के परसेंटेज के बराबर हो, 49% के बराबर हो और 49 से छोटा हो, यानी क्या लिखा है मैंने, K4 लेस देन हो यानी 49 से छोटा हो और बराबर हो 49 के। तो यहाँ कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम फेल, क्या लिख देंगे, फेल, सही है। और यहाँ हम देखेंगे कि हमने कितने कॉलम यहाँ पे खोले हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, 5 कॉलम हमने खोले तो 5 कॉलम क्लोज करने होंगे, कैसे, 1 2 3 4 5, और अब हम इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है, सही है, ये आ गया। अब हम
इसी तरीके से ना हम फटाफट 4 बंदों के डेटा इंटर करते हैं, ठीक है। मोहम्मद इस्माइल, ठीक है। यहाँ पे हम दे देंगे, इंग्लिश में हम दे देते हैं इसको 60, और उर्दू में दे देते हैं हम 50, ठीक है। इसे हम मैथ में दे देते हैं हम 90, इस्लामिक में देते हैं हम 80, और सिंधी में दे देते हैं हम इसे 40, ठीक है। अगेन हम एक और एंट्री करेंगे डेटा। यहाँ 3 नंबर डाला, यहाँ पे हम लिख देंगे मोहम्मद यूसुफ। यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे इसे दे देंगे 90, यहाँ दे देंगे हम 99, ठीक है। मैथ में दे देंगे हम इसे 100, इस्लामिक में दे देंगे 99, सिंधी में दे देंगे हम इसे 95। एक और एंट्री करेंगे डेटा, यहाँ लिख देंगे हम मोहम्मद मोहम्मद आदिल, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या लिया, इंग्लिश में इसने ले लिए हैं 40, और उर्दू में भी इसने ले लिए हैं 40, और मैथ में क्या ले लिया इसने, ले लिया है 50, और इस्लामिक में कितने ले लिए इसने 70, और सिंधी में इसने ले लिए हैं 35, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया था इन सबका सम कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं। इक्वल टू देंगे, SUM लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन सब यहाँ पे जाएंगे, जहां से लेके जहां तक है, यहाँ दबाएंगे शिफ्ट का बटन, सबको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे, सही है। अब मजीद आपको नीचे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे आएंगे, ये वाला प्लस का निशान आएगा, देखें ये प्लस का निशान है, इस पर डबल क्लिक करें, ये नीचे ले आएगा खुद ही। और इन ऑप्टेन मार्क्स, ये जो टोटल मार्क्स है, इनको डबल क्लिक करेंगे या खुद ही नीचे 500 आ जाएंगे, ये आ गए। अभी जो हमने परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया था, इसी को आप इस तरह यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएगा, परसेंटेज सबकी आ जाएगी। देखिए परसेंटेज सबकी आ गई। अभी इसी तरह ग्रेड वाले पे हम यूँ डबल क्लिक करेंगे, कैसे, यूँ। अभी देखें सबका ग्रेड आ रहा है, किसी का A+ आ गया, किसी का B आ गया, किसी का A+ आ गया, किसी का फेल आ गया। अब हम एक और का डेटा डालते हैं, ताकि किसी का C ग्रेड भी बने, सबका A बन रहा है, तो 5 एंटर करेंगे। मोहम्मद सुहेल डालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 50, यहाँ पे लिख देंगे हम 60, यहाँ पे लिख देंगे हम 50, यहाँ पे लिख देंगे हम 60, यहाँ पे लिख देंगे हम 60, ठीक है। ठीक है, एक चीज आपको और बता रहा हूँ, देखें, ये चारों तो आपके समझ में आ गए, यहाँ मैंने एक पेपर का मार्क्स हमने और डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे एरो के की के जरिए आऊँ, या फिर मैं टैब दबा के यहाँ पे आऊँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर वाली जो अमाउंट है वो भी नीचे आ जाए, या फिर जो ऊपर जो फॉर्मूला लगा है वो भी नीचे आ जाए। तो कंट्रोल D दबाऊंगा, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। टैब दबाऊंगा, ऐसी 47 जो ऊपर आ रहा है, यहाँ जो मैंने वो लगाया हुआ फॉर्मूला, मैं चाह रहा हूँ ये फॉर्मूला नीचे आ जाए, तो कंट्रोल D दबाऊंगा, ये फॉर्मूला नीचे आ गया। अब टैब दबाऊंगा, ये जो फेल जहाँ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये फॉर्मूला नीचे आ जाए, तो कंट्रोल D दबाऊंगा, ये फॉर्मूला नीचे आ जाएगा। क्या आ रहा है इसका परसेंटेज, CI है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा भी आ जाए कि जिसका A ग्रेड बनाओ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और बंदे की एंट्री करेंगे। दैनब बानो लिख देते हैं, ठीक है। इन्होंने ले ली इसमें 70 इंग्लिश में, और उर्दू में भी ले ली इन्होंने 70, मैथ में इन्होंने ले लिए 99, इस्लामिक में इन्होंने ले लिए 70, हिंदी में इन्होंने ले लिए 50। यहाँ आएंगे कंट्रोल D दबाएंगे, यहाँ आएंगे कंट्रोल D दबाएंगे, यहाँ आएंगे कंट्रोल D दबाएंगे। अब देखें सारे ग्रेड आ रहे हैं, A+ भी आ रहा है, B भी आ रहा है, A+ भी आ रहा है, फेल भी आ रहा है, C भी आ रहा है, A भी आ रहा है, सारे ग्रेड आ रहे हैं। D, कंट्रोल D दबाऊंगा, कंट्रोल D दबाऊंगा, देखें यहाँ आया, यहाँ पे कंट्रोल D दबाऊंगा तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला होगा वो नीचे आ जाएगा, सही है। 71 आ गया। अब टैब दबाऊंगा, यही जो C में जो फॉर्मूला आ रहा है उसको मैं नीचे लाना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल D दबाऊंगा,
ये आपका फॉर्मूला नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये डेटा है ये थोड़ा खूबसूरत है। मैं यहाँ क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट किया, यहाँ जाऊँगा बॉर्डर में, यहाँ जाऊँगा ऑल्ट बॉर्डर कर दूंगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक कर दिया, आऊँगा तो ये वाला बॉर्डर लगा दूंगा। अब यहाँ पे आऊँगा, इस पे ये वाला बॉर्डर लगा दूंगा, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मर्ज सेंटर कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल में, यहाँ लिख दूंगा मैं मार्क शीट, सही है। इंटर करूंगा, ऊपर आऊंगा, इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे आऊंगा, इसे बड़ा कर दिया, ठीक है। थोड़ा छोटा करें, होल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब ये आपकी मार्कशीट तैयार हो गई है। अब देखिए मैंने आपको पहले सिखाया स्टॉक को ऐड करना, सिंगल बेस और ये मल्टीपल बेस स्टॉक को ऐड करना सिखाया मैंने। इसमें स्टॉक को ऐड करना और स्टॉक कम करना भी सिखाया, ये स्टॉक को सेल करना सिखाया। ये शीट आ गई, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ मैं लिख दूंगा मार्क शीट। मार्कशीट ऐसे बनती है, वो जो हमारी जो मार्कशीट जो बनती है ना, एग्जाम होते हैं कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में, वो मार्कशीट सारी ऐसी बनती है। वहाँ पे ये फॉर्मूला चल रहा होता है आपका, सही है। आज के लिए इतना रखें क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहूंगा उसमें मैं थोड़ा और बताऊंगा, फिर उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा एक्सेल में आपका खत्म करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला, ओके ठीक है, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, ओके ठीक है। अल्लाह हाफिज।